हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इस सीज़न की सबसे स्पेशल रेसिपी, टमाटर और लहसुन की चटनी और ताज़ा ताज़ा गोभी के पराठे। ब्रेकफास्ट में आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा गोभी के पराठे और लहसुन और टमाटर की चटनी बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए विंटर सीजन में बनने वाली आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टमाटर और लहसुन की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से धोकर ले लिया है और इसको इस तरह से बीच में एक कट लगाना है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो टमाटर का लास्ट का जो पार्ट होता है उसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे टमाटर तैयार करने हैं काट कर। फ्रेंड्स, आज की ये चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और लहसुन के साथ तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हमने सारे टमाटर काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके सारे टमाटर डाल देने हैं। जिस तरफ से हमने कट लगाया है उसी तरफ से टमाटर को रखना है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे टमाटर रख दिए हैं और अभी इनको हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे। लहसुन को मैंने छील कर लिया है और जो इसमें बची हुई जगह है उसमें लहसुन की कलियों को इस तरह से डाल देना है, ताकि लहसुन भी टमाटर के साथ अच्छे से कुक हो जाए। तो अब यहाँ पर हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे ऊपर से, ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। तो उसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक इनको ढककर पकाएंगे। तो अब इनको पकाते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इनको हमें अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, आप ये चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सबके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे टमाटर दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेना है। तो इस तरह से हमने इनकी साइड चेंज कर दी है और टमाटर ने भी मॉइस्चर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमें इनको फिर से ढककर पकाना है। तो अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर की स्किन है वो अपने आप निकल रही है। इसका मतलब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और इनकी जो स्किन है उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर है इनकी स्किन आसानी से निकल रही है। और इसका जो पल्प है, इसकी चटनी आज हम बनाएंगे, क्योंकि जो टमाटर का छिलका होता है वो आसानी से गलता नहीं है। तो इसलिए इनको हमें निकाल लेना है एक एक करके। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इनको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। और एक एक करके इनको हम अब बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल चुका है। फ्रेंड्स, आजकल ये चटनी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो सोचा आज हम भी इसको बनाकर देख ही लेते हैं कि किस तरह से ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में सारे टमाटर निकाल कर रख लिए हैं। अब क्या करना है कि एक मैशर लेना है और मैशर की हेल्प से इसको मैश करना है। टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ लहसुन भी इसके साथ अच्छे से मैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको दबाते हुए अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर और लहसुन अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी चटनी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम काला नमक डाल रहे हैं। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया था। अब आधा चम्मच हम यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और अदरक को इस तरह से काट कर डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च यहाँ पर हम काट कर डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब यहाँ पर हमें एक बड़े साइज़ की प्याज को अच्छे से बारीक चॉप करके डाल देना है। और अब सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार ये चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इस चटनी को प्लेन पराठा चपाती के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर टमाटर और लहसुन की एकदम मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं पराठा बनाने के लिए।
तो यहाँ पर हमने एक ताज़ा फूल गोभी ले ली है और उसको बीच में से कट लगाना है और इसकी जो कलियाँ हैं उसको अलग-अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इस विंटर सीज़न में ये गोभी के पराठे बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और विंटर सीज़न में गोभी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो भी एकदम फ्रेश। तो यहाँ पर हमने सारी कलियों को इस तरह से अलग कर लिया है। तो अब हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 कप पानी डाल देना है। तो अब हमें यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल देना है और नमक डालने के बाद इसमें हमें आधा चम्मच से भी कम हल्दी डाल देनी है। और अब इस पानी में हमने जितनी भी गोभी की कलियाँ काट कर तैयार की थी, वो हम इस पानी में डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद हमें इनको 2 मिनट तक उबालना है। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं, इससे पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जो गोभी में बादीपन होता है, वो भी निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें एक उबाल आ चुका है और 2 से 3 मिनट तक इनको इसी तरह से हमें पका लेना है। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, इससे ज़्यादा इनको नहीं उबालना है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इनको हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही इनको ग्रेट करना है। ये देखिए हमने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब अच्छे से इनको ठंडा होने के बाद इनको एकदम बारीक ग्रेट करना है। बारीक इसलिए करना है, जब हम पराठे बनाते हैं तो उसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है, तो इसलिए इनको एकदम हमें बारीक ग्रेट करना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं हमने इनको एकदम बारीक ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर गोभी का एकदम बढ़िया मिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक बाउल लेना है और एक साफ़ सूती कपड़ा लेना है। अब इस कपड़े में गोभी का मिक्स डालना है और गोभी में जितना भी पानी है उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। यहाँ पर हम इस प्रोसेस को इसलिए कर रहे हैं कि जब हम पराठे बनाते हैं तो उस टाइम पे जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसमें पानी होता है। इसलिए हम पानी को पहले ही अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे प्रेस करके घुमाते हुए पानी को निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी इसमें से अच्छे से निकल जाए। ऐसा करने से स्टफिंग एकदम परफेक्ट बनेगी और हमारे पराठे एकदम फूले-फूले बनेंगे। स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और पराठे फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। इस पानी का इस्तेमाल आप आटा लगाते टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा गोभी का एकदम बढ़िया सा मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। आप गोभी के पराठे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट आपके पराठे बनेंगे और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ कूट लिया है। उसको 1 चम्मच डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को अच्छे से बारीक चॉप करके डाल देना है। और उसके बाद इसमें आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालना है और उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गोभी उबालते टाइम हमने नमक इसमें डाल दिया था। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया इसमें ज़्यादा ही डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। अब सबसे लास्ट में इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो पराठा बनाने के लिए हमारी एकदम परफेक्ट स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आपको जितना आटा लगाना है उतनी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 कप मैंने आटा ले लिया है। उसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच नमक डाल देंगे और उसके बाद कसूरी मेथी डाल देंगे और अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने से पराठे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि सूखे आटे में ही इन सब चीज़ों को हमें पहले मिक्स कर लेना है, आटा लगाने के बाद नहीं डालनी है। अगर आटा गूँथने के बाद हम इन सब चीज़ों को डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए इनको हम पहले ही डाल देंगे सब चीज़ों को।
और अब हम इसमें पानी डालकर इसको एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा ना ज़्यादा सख्त लगाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। अगर हमारे पराठे का आटा अच्छे से सॉफ्ट लगकर तैयार हो जाता है तो हमारे पराठे भी एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब सबसे लास्ट में इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और 10 मिनट के लिए हम इस आटे को रेस्ट पर रख देंगे, जिससे हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और पराठे हमारे एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पर हम इस आटे को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ढककर, और 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा से गूँथ लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा आटा लगकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरीके के पराठे बनाकर तैयार कर रहे हैं तो उसका एकदम परफेक्ट आटा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है, तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक आटे की लोई ले ली है। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की लोई हमें यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर इसको हल्के से इसको बेलना है, ज़्यादा इसको प्रेस करके नहीं बेलना है, बस इतना ही इसको बेलकर तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें जो हमने गोभी की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी, वो इसमें डालेंगे। पराठे की स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरीके के पराठे आपको पसंद हो। तो इस तरह से हम ये स्टफिंग इसमें भर लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमने स्टफिंग ली है उसको प्रेस करते हुए और आटे को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए चारों तरफ से बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार भी गोभी के पराठे बना रहे हैं और इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे और आप बार बार ये पराठे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग अच्छे से भर ली है और आटे को भी चारों तरफ से हमने घुमाते हुए इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब इसको हम बंद कर देंगे। आप चाहे तो ये जो एक्स्ट्रा आटा निकला हुआ है इसको हटा भी सकते हैं, मैंने इसको इसी में ही जॉइंट कर दिया है। और अब फिर से सूखा आटा लेना है और इस लोई को हमें हल्के हाथों से एक परफेक्ट पराठे की शेप इसको हमें देनी है। और अब इसके दोनों तरफ हमें सूखा आटा लगा लेना है ताकि ये चिपके ना, और अब हल्के हाथों से इसको हमें बढ़ाना है। पराठा बेलते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे जो स्टफिंग है उसके बाहर निकलने के चांस होते हैं। तो इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से घुमाते हुए इसको हमें बढ़ाना है। आप पराठे का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको एकदम परफेक्ट शेप दे दी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है और उस पर हम इस पराठे को सेकने के लिए डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। और जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसको हमें पलट देना है और अब हम इसमें घी लगा लेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी ये पराठे बना सकते हैं। अगर आप देसी घी में ये पराठे बनाएंगे तो एक अलग ही लाजवाब सा टेस्ट इन पराठों में आता है। तो यहाँ पर एक साइड से पराठा सिक चुका है तो दूसरी साइड से भी हम घी लगा लेते हैं और इसको बढ़िया तरीके से हम चारों तरफ से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है ये हल्का हल्का फूलने भी लगा है और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमने स्टफिंग इसमें भरी थी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। ये देखिए हमारा पराठा एकदम बढ़िया तरीके से सिक चुका है। तो यहाँ पर हम चारों तरफ से दबाते हुए पराठे को सेक लेंगे ताकि चारों तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पराठे हैं एकदम परफेक्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए हमने एक पराठा बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। पराठे सेकते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पर इनको सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। तो इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको बढ़िया से सेकना है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं और एकदम फूले फूले हमारे पराठे बने हैं, कहीं से भी इनकी स्टफिंग बाहर आपको निकलती हुई नज़र नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने सारे गोभी के पराठे एकदम परफेक्ट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं।
सारे पराठे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हमने इसमें थोड़ा-सा मक्खन भी रख दिया है। चलिए अब हम इन्हें टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लहसुन और टमाटर की चटपटी सी चटनी और गरमा-गरम गोभी के पराठे अगर इन सर्दियों में मिल जाए तो बात ही क्या। फ्रेंड्स अगर आपने एक बार इस तरीके से पराठे बना लिए तो आप 2 पराठे की जगह 4 पराठे आराम से खा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छी-अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ ऐसी ही एक लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।